नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर। आप सभी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में रिपोर्टिंग क्यों कर रही हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस बीच हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी ग्राउंड लेवल पे अपनी जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इस बीच उनके पास टाइम भी कम होता है। लोगों से भी कनेक्ट करना है, लोगों की बातें भी सुननी है, अपनी भी बात लोगों के सामने रखनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त जो मैं जिस कैंडिडेट से बात करने जा रही हूँ, जिस प्रत्याशी से मैं बात करने जा रही हूँ, सोचा उनका थोड़ा टाइम बचाया जाए और अपना भी इनफैक्ट टाइम बचाया जाए। तो सोचा गाड़ी में ही क्यों ना इंटरव्यू किया जाए। तो मेरे साथ इस वक्त बातचीत में जुड़ने वाले हैं रणबीर सिंह पठानिया, जो उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का फेस है इस वक्त और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। और देखिए, भाजपा ने इस बार आपको टिकट दिया है, आप भारतीय जनता पार्टी से वॉइस ऑफ द पीपल सामने आ रहे हैं। तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमांड है उसका, और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और विशेषकर जनसाधारण जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही जो फैसला लेती है। तो उसके साथ साथ जनता और साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ही रहूँगा कि जिनकी भावना और जिनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। चैलेंजिंग टास्क है, नई विधानसभा है, चुनौती है, बट चैलेंज जिसे कहते हैं दे आर ए पार्ट ऑफ द लाइफ। और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस चैलेंज को लेते हुए लोगों में आना जाना हो रहा है। भरपूर स्नेह है, प्यार है, समर्थन है। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना चाहते हैं। लोगों का मन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ, कुछ ताकतें, कुछ तत्व कोशिश कर रहे हैं धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पे डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, एक डिवीजन क्रिएट करने की, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन डिवीजन चलेगा नहीं। आखिरकार प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी की पॉलिटिकल पार्टी है, हम सभी लोग जिसे कहते हैं, जीत के भारी अक्सरियत के साथ विधानसभा में जाएंगे और एक नया चैप्टर यहाँ के विकास में, यहाँ की तरक्की में लिखा जाएगा। सर देखिए, भाजपा ने पहले जनता को थोड़ा कंफ्यूज किया। पहले किसी और प्रत्याशी का नाम सामने आना था, कोई और चेहरा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन लिस्ट में आपका नाम सामने आया। हाँ, तो हालांकि आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे? देखिए परिहार जी, आप एक लेटर्ड जिसे कहते हैं, एक जर्नलिस्ट हैं जी। आपके ध्यान में ले आऊँ कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट कोई अखबार वाले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। एग्जैक्टली। तो अखबार वाले टिकट की घोषणा करें वो बनती नहीं बात, वो पार्लियामेंट बोर्ड डिस्कशन करता है। जी। आप जिस दिन अखबार में है उसी दिन शाम अखबार ने सुबह दिया कि 2 लोगों के नाम बताए। जी। उसमें एक मेरी विधानसभा से भी नाम था कि इन दोनों का टिकट क्लियर हो गया। जी। और शाम को 6 बजे लिस्ट निकलता है, उसमें उन दोनों का नाम नहीं है। जी। बाद में उन 2 सीटों पे अगले 2 दिन में जिसे कहते हैं वो सूची निकली और पार्टी ने अपना जो मत था उसमें बनाया। पार्टी डिफरेंट सर्वेज पे, कार्यकर्ताओं पे और लोगों के साथ बात करके जिसे कहते हैं आगे बढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया उस फैसले के साथ बाय एंड लार्ज उधमपुर ईस्ट की जनता और कार्यकर्ता बंधु सभी जिसे कहते हैं सेटिस्फाइड है। हाँ, कुछ लोग जिनके अपने इंटरेस्ट रहते हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स रहती हैं, और वो लाइकिंग डिसलाइकिंग होनी भी चाहिए, पदतंत्र में इतना बुरा भी नहीं मनाना चाहिए, तो हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन कम से कम एक लक्ष्मण रेखा का पालन होना चाहिए, एक सीमा तो होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, राजनीति की, या जिसे कहते हैं हिट एंड रन की, किसी को हिट करना और किसी को आगे ले जाना। वो थोड़ा चिंताजनक था और थोड़ा पची नहीं, वो जिसे कहते हैं ना, बात को हजम नहीं हुई। इन सब के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के जो मुर्दाबाद के जो नारे भी लगाए गए, उनसे भी कहीं ना कहीं एक असंतोष फैला। और मैं खुद पर्सनल तौर पे आहत हूँ कि इतना भी क्या दोगलापन जिसे कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आ गया आप में कि आप कहते हैं 35 वर्ष अब तक आप पार्टी, आपकी मां थी, पार्टी ने आपको संगठन में बड़े बड़े पदों पे भेजा, पार्टी ने आपको उधमपुर म्यूनसिपैलिटी का अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने आपको एक बार टिकट भी दिया, आप जीत नहीं पाए, आप तीसरे नंबर पे आए। लेकिन अब पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो ये कौन सा एक टर्न अराउंड आ गया, पार्टी मुर्दाबाद का शुरू कर दिया आप लोगों ने इसमें। और जहाँ पे हर गली कूचा में जाके पार्टी पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं आप कि पार्टी ने ये किया, पार्टी ने वैसा किया, पार्टी ने ऐसा किया। अब किस वक्त के किस तरीके से आप पार्टी को माँ कहते हैं, अब किस तरीके से आपने आपको 35 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही कहते हैं, जबकि सोशल मीडिया पे आपके कई इंटरव्यू है वहाँ पे लगे हुए। आप उन इंटरव्यूज़ में बार बार आप कह रहे हैं कि संगठन जो फैसला करे वो सर्वोपरि है, संगठन हमेशा ऊपर है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि
कुछ जो एक गैंग है लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, उनके साथ मिलके को बहुत बड़े स्टेक हैं और उन स्टेक्स के चलते ये एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। 1900 रुपये फुट मटेरियल का रेट है, 36 रुपये उधमपुर में बेचा जा रहा है। दिस इज बिग फ्रॉड। लिक्वर माफिया है, लिक्वर माफिया भी कह रहे हैं हमारी पता नहीं कितनी शराब की दुकानें, कितनी शराब भेजेंगे, अब ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे। और इन सब के साथ साथ लकड़ी वाला, वुड वाला माफिया भी इनके साथ है। उनका भी एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड, एक तमाशा जिसे कहते हैं यहाँ पे है। तो ये सब माफिया मिलके एक लोगों में एक रिएक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने कहा आपको कि ये जनता है, ये सब जानती है। 1 अक्टूबर को ये सारे के सारे फ्रॉड जिसे कहते हैं धरे के धरे रह जाएंगे और जनता अपना फैसला बहुत ही प्रचंड तरीके से सुनाएगी। भारी अक्सरियत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के साथ के साथ, जनता के समर्थन के साथ। और नरेंद्र मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और उधमपुर ईस्ट को एक मॉडल विधानसभा के तौर पे विकसित भी करेंगे और एक नर्चर जिसे कहते हैं नर्स भी करेंगे। दुख लगता है, आपने ठीक कहा, मैंने दुख लगता है, मैंने कहा, मैंने उनके लिए पूरा सम्मान है मुझे और मुझसे एज में बड़े हैं, मुझसे हर हिसाब से। मैं तो कहता हूँ आप पॉलिटिकल जिसे कहते हैं सिस्टम में भी आपने एक बहुत बड़ा एक समय संगठन में दिया, ऐसा फैसला उनको नहीं लेना चाहिए था। और अभी भी समय है आपके माध्यम से, अभी भी समय है आपको, क्या मैं तो संगठन, अभी भी समय आपको इस फैसले को वापस करना चाहिए। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो बात की है। मुझसे पार्टी में भी पूछा गया, मैं को डरता नहीं किसी से, कोई जात पात पंथ नोट शराब के नाम पे लड़ेगा, कोई बात नहीं, मैदान में है, जो जिस तरीके से आएगा वैसा फाइट होगा। अगर आरोप प्रत्यारोप की बात है तो सफाई की बात है, ट्रूथ की बात है तो वो उभरेगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये दुख है मुझे कि परिवार का एक आदमी कम है और एक आदमी किसी के बहकावे में आके, छलावे में आके गलत कदम उठा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। सर, लास्ट टाइम आपने रामनगर को रिप्रेजेंट किया और इस बार आप उधमपुर ईस्ट विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार लोगों का सहयोग किस तरह से जीत पाएंगे आप? देखें, रामनगर विधानसभा आधे उधमपुर ईस्ट में चलेगी। आधी उधमपुर ईस्ट जो वो रामनगर विधानसभा का पार्ट है जी। और बाकी भी जो विधानसभा पार्ट है ये अपनी मेरी कोई नहीं होती, मेरा ही ज़िला है, मेरे ज़िले के, मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ। सबके साथ अपना संपर्क समन्वय अच्छा है और जनता का भरपूर आशीर्वाद, तवक्को जिसे कहते हैं, मिल रही है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे एक विनम्रता के साथ आपको बताना चाहूँगा कि भारी अक्सरियत के साथ जनता इस चुनाव में विजय बनाएगी, जीत देगी और जन आशीर्वाद के साथ उधमपुर ईस्ट की विकास गाथा में एक नया जिसे कहते हैं रोल, एक नया सिस्टम दिखेगा जरूर। सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरियों का वादा किया है युवाओं के लिए, है ना, लेकिन ऑपोजिशन हर बार ये कहती है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे हैं। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर? मैं ही घोषणा पत्र समिति में था और आपसे छुपाने वाली बात भी कोई नहीं, मैंने ही इस पार्ट के लिए वोट करके उसमें डाला है। नौजवानों के लिए रोजगार भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इशू है कि नौजवानों को एंगेज करना, नौजवानों के साथ इमेनिसिपेट करना, इंटरेक्ट करना और नौजवानों को कंस्ट्रक्टिव पाथ पे ले जाना। और इसी कड़ी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के प्रति सजग, सुदृढ़ होते हुए ये एक मजबूत फैसला लिया है। और मुझे लगता है इस मजबूत फैसले का बहुत ही एक फील गुड फैक्टर है और ये फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं जल्द ही वोटों में कन्वर्ट होगा और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और रोजगार के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक नए आयाम स्थापित करेगी। जी सर, युवाओं के रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि देखिए, युवा जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं आज रोज़गार की तलाश में है ना, हम सभी जानते हैं कि रोज़गार के लिए है, तलाश में है। आपकी पार्टी की तरफ से उधमपुर ईस्ट के लिए, आप युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके, क्या किन मुद्दों को लेके इस बार सामने चलेंगे युवाओं के लिए खासकर? देखिए, सबसे पहले तो ये 5 लाख नौकरी जी, ये अपने आप में ये तो हमने मैनिफेस्टो में पढ़ा ही था सर। ये एक नया मील का पत्थर जिसे कहते हैं साबित होगी जी। हमारे क्षेत्र में। उधमपुर की जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है बट्टलबालियाँ, वो उधमपुर ईस्ट में पड़ती है जी। और वहाँ पे लोगों का मुतालबा है कि वो जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो लोकल लेबर को एंगेज कम करते हैं जी। फिर दूसरी हमारी तजूर में इंडस्ट्रियल एस्टेट है जिसका काम अधर पे लटका पड़ा है, तो उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में उधमपुर वाली में लोकल्स को एंगेज करना और यहाँ वाली इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसे कहते हैं मनवाल तजूर वाली, इसमें इसको फंक्शनल करना ताकि इस पर भी इंडस्ट्री लगे, नौजवानों को रोज़गार मिल जाए। इन सब के अलावा पिलग्रिमेज टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में विकसित करना, डेवलप करना, उस पिलग्रिमेज टूरिज़्म के नाम पे क्षेत्र का विकास भी करना
और विकास के साथ साथ एक रोज़गार भी मिले नौजवानों को। नौजवान हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी और स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, MSME जिसे कहते हैं यूनिट स्केल को लगा के भी सप्लीमेंट करके यहाँ पे रोज़गार के नए साधन तलाशे जाएंगे। सर, आपने टूरिज़्म की बात की, तो अब टूरिज़्म को लेके एक सवाल पूछना चाहूँगी कि टूरिज़्म में जितना हमने सर्वेस पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर हमने यही देखा है कि कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू जम्मू टूरिज़्म ज़्यादा बड़ा है। तो क्या कुछ उधमपुर ईस्ट से खासकर, जिस तरह मानसर की बात करें, सुरिंसर की बात करें, उन जगहों पे किस तरह से टूरिज़्म बढ़ाएंगे? क्या कुछ डेवलपमेंट को लेके प्रोसीडिंग्स होंगी? देखिए, टूरिज़्म को लेके उधमपुर में काफ़ी एक प्राइम स्पॉट्स हैं, चाहे वो डुडू बसंतगढ़ है, चाहे वो पंचारी मोंगरी है, चाहे वो गढ़ सामना मंच क्षेत्र है, या चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो पवित्र स्थान हैं। तो इन सब में एक नया एक प्रोजेक्शन आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है। जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म प्रमोट होगा, जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म एक नई, जिसे कहते हैं, दिशा और दशा लेगा। इस टूरिज़्म से न सिर्फ क्षेत्र में विकास होगा पर स्थानीय रोज़गारों के लिए, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के साधन भी मुहैया होंगे। और आपकी बात ठीक है कि कश्मीर में एक फोकस रहा पहले कुछ निज़ाम का, कुछ हुकाम का, कि कश्मीर में एक ज़्यादा, अब अगर टेम्परेचर की बात करें, खूबसूरती की बात करें, तो मुझे लगता है अनडिवाइडेड डोडा और कश्मीर में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अनडिवाइडेड डोडा में ये फोकस, ये प्रोजेक्शन कम रहा और कश्मीर में ये फोकस प्रोजेक्शन ज़्यादा रहा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, सबका साथ सबका विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट में यकीन रखती है। मुझे लगता है हम इसे बैलेंस करने में कामयाब होंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू परियार मैडम, थैंक यू। और थैंक यू आपके चैनल का भी, आपने अपने दर्शकों के साथ मुझे कनेक्ट करने का मौका दिया। आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कैमरामैन, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए बातचीत आपने मेरी इस वक्त RS पठानिया, जो उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सामने आए हैं, लोगों के क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जनता के उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन सब के बाद साथ हमने उनसे अभी इस बारे में बात करी है और उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से युवाओं को लेकर आगे बढ़ने का सोच रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। और मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।